बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 37वां इडियम गेट ऑन नर्व्स। गेट ऑन नर्व्स का मतलब ये है असाब पर तारी होना। असाब पर तारी होना और तंग करना। अब हम अंग्रेजी में अगर इसका मानी देखें तो इरिटेटिंग यानी इरिटेट करना, इनोइंग इनॉय करना, टू बिकम अनबियरेबल नाकाबिले बर्दाश्त हो जाना। फॉर समवन, अगर कोई चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, कोई शख्स नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, कोई चीज़ तकलीफ़ दे, अजियत दे, आम तौर पे ये तंग करने के, आप काम कर रहे हों, कोई आपको बार बार तंग करे, आप काम कर रहे हों, बच्चे रोना शुरू कर दे, तो तब हम करेंगे वो बच्चे जो हैं अगर हमारे काम में रुकावट बन रहे हों तो वो गेट ऑन नर्व्स हैं। आप किसी दफ्तर में काम करते हों, वहाँ आपको कोई काम करने ना दे, आप पढ़ रहे हों, कोई बाहर साउंड सिस्टम चल रहा हो, किसी शादी की वजह से शोर आ रहा हो, आप काम ना कर सकें तो वो चीज़ आपके गेट ऑन नर्व्स, वहाँ पे हम ये गेट ऑन नर्व जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसके ओरिजिन की तरफ आते हैं। तो जो नर्व्स हैं, जो आसाब हैं, उर्दू में नर्व जो है उसके लिए हम लफ्ज़ आसाब इस्तेमाल करते हैं। ये दागे नुमा बंडल्स हैं हमारे पूरे जिस्म के अंदर, दिमाग से शुरू होते हैं और रीढ़ की हड्डी के अंदर जो हराम मगज़ है, स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ से भी पूरी बॉडी में जाते हैं। ये बंडल्स हैं फाइबर के और ये दागे नुमा होते हैं, पूरे जिस्म के अंदर फैले होते हैं और ये क्या करते हैं, दिमाग जो है ब्रेन उसका बाकी जिस्म के साथ राब्ता कायम करवाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ प्रिक करूँ सुई के साथ, यहाँ पे पिन के साथ, अगर मुझे तकलीफ़ महसूस हो तो यहाँ से पैगाम जाएगा दिमाग को और दिमाग जो है फिर हुक्म देगा इन मसल्स को कि वापस लेके आओ बाजू को। तो ये सारा काम किसके ज़रिए होगा, जो असाब हैं, जो नर्व्स हैं। नर्व क्या हैं, दिमाग और पूरे जिस्म के जो बाकी अज़ा हैं उनके दरमियान राब्ते का काम करते हैं। उनसे कोई फेल सरजद करवाना है, कोई उनसे काम करवाना है तो दिमाग की तरफ से भेजे जाने वाले जो अहकामात हैं वो बाकी जो मसल्स हैं उन तक लेके जाते हैं। यहाँ मैंने एक लाइन लिखी है, मैं उसको पढ़ देता हूँ। नर्व्स रेफर टू कॉर्ड लाइक बंडल्स ऑफ फाइबर। ये फाइबर के बंडल हैं जो दागानुमा होते हैं। दैट आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन से बने हैं। न्यूरॉन अब यूनिट है, जो हमारा नर्व्स हैं, जो ब्रेन है उसके अंदर जो यूनिट है वो नर्व्स है, इकाई है, सबसे छोटा पार्ट है। थ्रू विच सेंसरी स्टिमुलाई एंड मोटर इम्पल्सिस पास बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। वही बात जो मैंने आपको बताई है कि एक जो है वो दिमाग से पैगाम लेके जाने वाली नर्व है, पैगाम है, एक वापस आने वाला है, इसलिए उसने दो लिखे हैं, सेंसरी स्टिमुलाई एंड मोटर इम्पल्स। ये दोनों जिस्म के दरमियान और ब्रेन के दरमियान जो पैगाम है उसको जारी रखते हैं। फर्ज करें कोई हमें तंग करता है, हमें गुस्सा भी तब आता है जब हमारा दिमाग जो है वो हमारे जिस्म के किसी भी ऐसे फेल की वजह से जो हमें पसंदीदा ना हो तो कोई तब्दीलियां बॉडी में करवाता है। जिस्म के अंदर जब तब्दीलियां आती हैं तो हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो इस तरह के हार्मोन्स पैदा होते हैं या ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है। इसके अलावा आप देखें, खाना हजम होना है, दिमाग का डायरेक्ट उसके साथ ताल्लुक है। हमने सांस लेना है, दिमाग का डायरेक्ट उसके साथ ताल्लुक है। और जब कोई बंदा गलत काम कर रहा हो, जैसे आप पढ़ रहे हैं, पास शोर कर रहा हो, काम कर रहे हैं, आपको तंग कर रहा हो, तो फिर क्या होता है कि हमारे ऊपर फिजिकल रिएक्शन भी आता है। हमारे जो असाब हैं वो गुस्से की वजह से उनमें जो जिस्म के बाकी अज़ा हैं उनमें फिजिकल, जैसे यह मैंने लिखा है स्टमक, जो स्टमक है उसके अंदर जो मूवमेंट से चेंज हो जाती है, यानी कि हमारे मैदे के ऊपर उसके असरात आते हैं। यहाँ मैंने बीपी लिखा है। जब गुस्सा आएगा, जब आपके नर्व्स पे कोई सवार होगा, कोई आपको तंग करेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होगा। उसके बाद फेस रेड, चेहरा जो है वो सुर्ख हो जाएगा, जाज क्लंच, और बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा तो जबड़े हैं वो ऐसे जिसे हम कहते हैं पीच जाना, वो इस तरह की कंडीशन आएंगी। तो ये सारा किसके ज़रिए हो रहा है,
जो हमारे जिस्म के अंदर नर्व्स हैं, जो असाब हैं। तो अब जब कोई शख्स हमारे असाब के ऊपर तारी होगा, सवार होगा या तंग कर रहा होगा, तो उसका उस जगह पे हम ये मुहावरा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये ईडियम जो है वो नया है, बहुत पुराना नहीं है। 1922 के अंदर ये रिकॉर्ड के अंदर हमें मिलता है और आयरिश नॉवलिस्ट है जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस जो है उसने अपने नावल के अंदर उलिसेस, जो इसका नावल उलिसेस है, उसके चैप्टर 13 में ये मुहावरा यूज किया है इन्होंने। इससे पहले रिकॉर्ड में नहीं मिलता, तो ये नया इडियम है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो पहली एग्जाम्पल है स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद कीजिए। यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स, आप मुझे तंग कर रहे हैं, आप मेरे असाब पे सवार हो रहे हैं, आप मुझे तंग कर रहे हैं। अब दूसरा है पुट योर मोबाइल फोन इन अ साइलेंट मोड, अपने मोबाइल फोन को खामोश मोड पे लगाइए। इट्स लाउड रिंगटोन, इसकी ऊंची आवाज देने वाली जो रिंगटोन है, इज गेटिंग ऑन माई नर्व, ये मेरे लिए तकलीफ का बायस बन रही है, मेरे लिए अजियत का बायस बन रही है, मेरे असाब पे सवार हो रही है। अब तीसरा इसका जो है व्हेन आई गो टू स्टडी, जब भी मैं पढ़ने लगता हूं, माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई, स्टार्ट्स गेटिंग ऑन माई नर्व्स, वो मुझे तंग करना शुरू कर देता है, वो मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। बाई क्राइंग सो लाउड, बहुत ज्यादा शोर करने से, रोने से, शोर करने से, ऊंची आवाज में। तो ये जो है गेटिंग ऑन माई नर्व्स, मुझे तंग करता है, मेरे असाब पे जो है वो तारी होता है, उसके असरात आते हैं। तो हम गेट ऑन नर्व्स आमतौर पे उस वक्त लेते हैं जब कोई शख्स कोई ऐसी हरकत करे जिसकी वजह से हम कोई भी काम कर रहे हो, चाहे हम ऑफिस का वर्क कर रहे हों, चाहे हम कुरान पाक पढ़ रहे हों, चाहे हम स्कूल का काम कर रहे हों, चाहे हम ड्राइविंग कर रहे हों। तो अगर कोई इस तरह का काम करेगा, चाहे हम ड्राइव कर रहे हैं और पास वाला बहुत ज़्यादा हारन दे रहा हो, वो जो बेल बजाते हैं उसकी वजह से हमें गुस्सा आना शुरू हो जाए, तो उस वक्त ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाएगा कि फ़लाँ शख्स जो है इज़ गेटिंग ऑन माई नर्व्स, वो मेरे असाब पे सवार हो रहा है, मुझे तंग कर रहा है, मुझे अजियत दे रहा है, मुझे तकलीफ़ दे रहा है। तो इन तमाम हालात के अंदर ये यहाँ मैंने एक डायग्राम भी बनाने की कोशिश की है, पोर्ट्रेट दो लोगों के, कि ये एक शख्स दूसरे के साथ बहस कर रहा है। जब कोई फजूल आपके साथ बहस करता है तब भी आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है और आपके असाब जो हैं उन पे असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, तब भी आप कह सकते हैं कि फ़लाँ शख्स या फ़लाँ औरत जो है वो गेटिंग ऑन माई नर्व्स। तो ये ईडियम जो है इंशाल्लाह इस सारी डिस्कशन के बाद मुझे उम्मीद है आपको नहीं भूलेगा। और अगले ईडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।